हाय। तो आज हम बात करने वाले प्री वर्कआउट सप्लीमेंटेशन की। नेचुरल तरीकों से आप क्या कर सकते हो जिससे आप वर्कआउट से पहले एनर्जी बना सको। और जैसा कि आपने टाइटल में पढ़ा, मैं कॉफी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं किसी प्रकार के प्रोटीन पाउडर की भी बात नहीं कर रहा हूं। कॉफी क्यों नहीं? बिकॉज कॉफी एक एड्रीनल स्टिमुलेंट होती है, बहुत पावरफुल। कहने का मतलब वो आपका फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स ऑन करती है। और सरल भाषा में करूं तो एक घोड़ा है जिसके आप पिछवाड़े में लात मारते हो ताकि घोड़ा तेज दौड़ सके। एक बार, दो बार, तीन बार तो घोड़ा तेज दौड़ेगा, लेकिन एक ना एक टाइम आता है जब घोड़ा थक जाता है और आप उसको जितनी भी लाते मारो, घोड़ा चलने को तैयार नहीं होता। बेसिकली कॉफी आपको यही करती है, आपको एनर्जी जरूर देती है, बट धीरे धीरे करके कॉफी की जब आदत पड़ती है तो आप पछताते हो, क्योंकि कॉफी आपको अंदर से खोखला कर लेती है। अगर आपको लगता है कि कॉफी सेफ है, हर दिन पी सकते हो, अच्छी बात है, मेरे कोच ने मेरे को कहा, तो वो आपकी मर्जी है। बट मैं आपको इतना बता सकता हूँ, कॉफी हेल्दी नहीं होती है। और एक कप कॉफी के ऊपर आप पीते हो, वो तो साइंस भी कहती है हेल्दी नहीं होती है। और कायदे से यू शुड बी एबल टू एक्सरसाइज विदाउट द नीड फॉर कॉफी मोस्ट डेज। चलिए, पर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कॉफी मत पियो, पीना है तो पी लो, मैं कौन हूं बताने वाला। बट अपनी तरफ से कह रहा हूँ कॉफी कम किया करो। चलिए, तो आपने कहा कि ठीक है भाई, कॉफी कम कर दी, बट कोई नेचुरल तरीके है प्री वर्कआउट के जिससे मेरे को अच्छा फील हो और मेरी एनर्जी भी आ जाए। मेरे को प्री वर्कआउट कुछ पीना अच्छा लगता है या खाना, और मैं अपना वर्कआउट भी करूँ और थोड़ा एनर्जेटिक भी फील करूँ। शाम को काम से वापस आता हूँ या बहुत थका हुआ रहता हूँ, कुछ एनर्जी तो मुझे चाहिए। यस, ऑप्शंस होते हैं। मैं आपको चार या एक दो तीन चार, एक्चुअली पांच ऑप्शंस देने वाला हूं जो आप यूज कर सकते हो, जिन चीजों के साइड इफेक्ट्स बिल्कुल है ही नहीं, जो चीजें बहुत इफेक्टिव है और जो बहुत बढ़िया काम करती है। बट शुरू करने से पहले मैं एक चीज आपको जरूर बोलूंगा। एक फंडा होता है, उसको हम वर्क इन और वर्क आउट कहते हैं। फंडा बेसिकली होता है कि जब शरीर के अंदर खूब एनर्जी होती है, व्हेन वी आर वेरी एनर्जेटिक, वी फील कि हमें उस एनर्जी को निकालने का कोई तरीका ढूंढना है। हम नेचुरली एक्सरसाइज की तरफ आकर्षित होते हैं, इसलिए नहीं क्योंकि एक्सरसाइज मोटापा कम करती है, बट इसलिए बिकॉज हमारे अंदर इतनी एनर्जी होती है कि हम वर्कआउट करके अपनी एनर्जी निकालना चाहते हैं। तो कायदे से अगर आपके अंदर एनर्जी नहीं है वर्कआउट करने की, तो आपको थोड़ा वर्कआउट कम और वर्क इन में ज्यादा काम करना चाहिए। वर्क इन क्या होता है मैं आपको एंड में बताऊंगा इस वीडियो के। ये जैसे एक फंडा है जो मैं काइंड आपके माइंड में डाल रहा हूं। शुरू करते हैं हम 5 प्री वर्कआउट नेचुरल सप्लीमेंट्स के, जो आपने शायद सुने नहीं है। एक लास्ट चीज, ये 5 में से 4 सप्लीमेंट मैंने कोच यूजीन टीओ, ये इनका इंस्टाग्राम मैंने नीचे डाला हुआ है। ये एक ऑस्ट्रेलियन कोच है, बेहतरीन। इनसे मैं बहुत सारा सामान जोड़ता हूँ, तो 5 में से 4 जो आइडियाज है मैंने उन्हीं से जोड़ रखे हैं, और आई थिंक बहुत इफेक्टिव है। जितनों को मैंने बताया बहुत ही बढ़िया उनके लिए काम किया, राइट? तो शुरू करते हैं। नंबर 1 इज पोमोग्रेनेट या बीट रूट का जूस। ओके, पोमोग्रेनेट और बीट रूट, इसका जूस वर्कआउट से पहले पी के आप महसूस करोगे कि यार वर्कआउट में आपका पंप जल्दी आता है, आप ज्यादा एनर्जेटिक फील करते हो और आप अपने आप को ज्यादा पुश कर सकते हो। इसका कारण सिंपली ये होता है, एक शब्द होता है घिसा-पिटा, इसको हम वैसो डायलेटर कहते हैं, जिसको हम सिंपल बोले तो ये आपका खून जो होता है थोड़ा पतला कर लेता है। अब आप सोचो, खून जो पतला है, आपके दिल को उसे पंप करने में आसानी होगी। एक्सक्यूज मी, जो कि देखो, जो गाढ़ा खून होता है उसको थोड़ा दम लगता है ना आपका हार्ट पंप करने में। खून जो बिल्कुल पतला होता है वो आराम से पंप होता है। तो ये पहली चीज, पोमोग्रेनेट या बीटरूट जूस आप वर्कआउट से पहले पीते हो तो वो आपका खून पतला करता है, उससे आपकी बॉडी को उसे फ्लो कराने में आसानी होती है, पंप जल्दी आता है, एनर्जी ज्यादा होती है, दिल को थकान कम लगती है आपको खून यहाँ वाले जाने में। ये पहली चीज है। दूसरा है आपका डार्क चॉकलेट, जो 70% से ऊपर होनी चाहिए। डार्क जो होती है ना 70% से ऊपर,
हाई क्वालिटी डार्क चॉकलेट में डोपामीन, जो आपको फील गुड कराने वाला जो फीलिंग होती है ना कि चॉकलेट खा के आदमी खुश हो जाता है, वो एनर्जी को राइज देना, एनर्जी बढ़ाना, थोड़ा फैट भी होता है, थोड़ा शुगर भी होता है, एनर्जी को राइज देता है। और तीसरा ये भी आपके खून को कहीं ना कहीं पतला करता है। ये भी वो शब्द जो मैंने बताया था आपको, वैसोडाइलेटर, ये भी आपके खून को पतला करता है। तो देखिए, एक तो होता है कि आप अस्पताल में जाके आप पे ठोक के आपका खून पतला करते हैं ना, आप केमिकल डाल के, ये उस तरीके से नहीं है। ये बहुत नेचुरल तरीके से खून पतला करना होता है, बहुत ही माइन्यूट लेवल से, कोई रिस्क और साइड इफेक्ट नहीं है। वर्कआउट से पहले थोड़ा 70% प्लस डार्क चॉकलेट खा के आप अपनी एनर्जी को राइज दे सकते हो और आप वर्कआउट के टाइम और ताकत फील कर सकते हो। ये सेकंड चीज। थर्ड जो मेरे को बहुत ही कूल लगती है, और ये शायद यहीं के होगा, आई थिंक ये रोजमेरी इसेंशियल ऑयल। तो रोजमेरी का मैकेनिज्म कैसे काम करता है मेरे को ऑनेस्टली खुद याद नहीं है। रोजमेरी काम कैसे करता है, मैं बहुत टाइम पहले स्टडी किया था इसके ऊपर, बट आप बेसिकली क्या करते हो कि आप रोजमेरी एक बूंद आप या उंगली में लगाते हो, रोजमेरी का ना इसेंशियल ऑयल, आपने एक बूंद टक से आपने ड्रॉपर से डाला और उसको आपने अपने नासिका, नाक के छेदों में रगड़ दिया। अब इससे क्या होता है, आपकी बॉडी को एक्साइट और एनर्जाइज करता है और बहुत नेचुरली आपके एनर्जी लेवल्स को राइज देता है। सो एसेंशियल ऑयल्स की प्रॉपर्टी होती है कि बहुत सारे एसेंशियल ऑयल आपको एनर्जाइज करते हैं। एसेंशियल ऑयल्स अमेजिंग होते हैं। मैं कभी एसेंशियल ऑयल्स के ऊपर अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, बट अभी के लिए जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि रोजमेरी नाक पे लगा के एक एक बूंद, एक ही बूंद एक्चुअली नाक में रगड़ के, थोड़ा जलता है, एनर्जी आपकी बढ़ती है, खूब मजा आता है वर्कआउट से पहले, और स्मेल भी अच्छा करता है। इन केस जलन होती है आपको या आपको रिएक्शन होता है, जो हो सकता है अगर आप नीट लोगे एक एसेंशियल ऑयल को, तो आप क्या कर सकते हो कि आप कोकोनट ऑयल या किसी टाइप का तेल ले सकते हो, कोई भी तेल चलता है, सही बात की है, आधी चम्मच या कुछ, उसमें एक बूंद रोजमेरी डालिए, उससे क्या होता है, डाइल्यूट आता है, और उस डाइल्यूटेड चीज को आप नाक में रगड़ सकते हो अगर आप सेंसिटिव है तो। ओके, एक्चुअली मैंने एक बात गलत कही थी यार, 5 में से 3 चीजें कोच यूजीन की है, 2 मेरी है। जो चौथी चीज है, इसको हम कहते हैं मॉडिफाइड विम हॉफ ब्रीदिंग। ओके, मैंने आपको शुरू में वीडियो में बताया था एक चीज, जो वर्कआउट और वर्किंग का कुछ आपको फंडा बताया था ना मैंने, कि कोई चीजें जब एनर्जेटिक हो तो आप ऐसे एक्सरसाइज करो जो आपकी एनर्जी निकालती है, थके हुए हो तो ऐसे एक्सरसाइज करो जो आपको एनर्जी देती है। तो मॉडिफाइड विम हॉफ ब्रीदिंग विम हॉफ के मेथड का स्लाइड वेरिएशन है। मैं इसको पहले भी बता चुका हूं, पर मैं एक बार आपको एक प्रीवियस वीडियो में ब्रीदिंग के ऊपर मैंने बनाया था, यहाँ लिंक डाल रहा हूँ, उसमें भी मैं आपको पहले सिखा चुका हूँ विम हॉफ ब्रीदिंग और मल्टीपल और ब्रीदिंग्स, बट ये मॉडिफाइड विम हॉफ में एक और बार आपको बता रहा हूँ ताकि आप इसको यूज कर सको। सो मॉडिफाइड विम हॉफ ब्रीदिंग है, थोड़ी उससे सस्ती ब्रीदिंग है, थोड़ी हल्की है, तो और ये आपकी एनर्जी को राइज देती है, आपकी एनर्जी इंप्रूव करती है। अगर आप वर्कआउट से 5 या 10 या 15 मिनट पहले करते हो, कि आप जैसे वर्कआउट शुरू कर रहे हो, आप बैठे हो, बिल्कुल थके हुए हो, तो आप 10 मिनट इसको करते हो तो आप वर्कआउट के लिए एनर्जाइज हो सकते हो कायदे से। करते कैसे? इनहेल एक्सेल, ध्यान से देखिए, तो मैं जैसे एक फुल ऑलमोस्ट फुल इनहेल, ऑलमोस्ट फुल एक्सेल, ऑलमोस्ट फुल इनहेल मतलब 70-80% का इनहेल कर रहा हूं, 70-80% का एक्सेल कर रहा हूं। मैं इसको एक कांस्टेंट पेस में करे जा रहा हूं, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। कुछ टाइम के बाद थोड़ा सा मेरे को चक्रा जैसे होता है कि, चूंकि देखो मैं CO2 फेंक चुका हूं ना सारा, अपनी बॉडी से CO2 सारा निकाल चुका हूं एक्सेल कर करके इतना जल्दी, क्योंकि देखो सांस अंदर ली, होल्ड ही नहीं किया मैंने, दोबारा छोड़ दिया, बॉडी यूटिलाइज नहीं कर पा रही उस ऑक्सीजन और CO2 को, बस फेंके जा रही बार बार। तो क्या होता है, कुछ टाइम में मेरे को चक्कर आने शुरू होंगे। जैसे ही मेरे को हल्के से चक्कर आते हैं, मैं इनहेल करा, एक्सेल किया, पूरा पेट खाली एक्सेल करके, और फिर किया इसको होल्ड करते रहा। कुछ टाइम के बाद मेरे को हल्की सी भूख लगती है सांस की, मैं इनहेल करता हूं, थोड़ा सा हल्का सा होल्ड किया, फिर रिलीज। तो मैंने बेसिकली इनहेल एक्सेल, हल्के से चक्कर आते एक्सेल करा, होल्ड किया,
फिर इनहेल करा, हल्का सा होल्ड किया, उसके बाद में दोबारा शुरू कर दिया। तो आप इसकी 5 6 7 साइकिल लगा सकते हो। तो इस होल्ड और इनहेल एक्सेल, होल्ड और इनहेल एक्सेल से आपको फील होगा, अगर आप करेक्टली करोगे, कि आपकी एनर्जी राइज हो रही है और बढ़ रही है। ओके, ये होगी चौथी चीज। एंड लास्ट चीज जो है उसको अब सिंपली कहते हैं वेजिटेबल जूसिंग। वेजिटेबल जूसिंग, तो अगर आप वर्कआउट से पहले वेजिटेबल्स जिनमें शुगर का कंटेंट कम होता है, सेलरी, स्पिनच, थोड़ा सा बॉइल्ड बॉइल्ड केल, गाजर जो पका हुआ नहीं है, कच्चा गाजर, इन टाइप की चीजें जिसमें शुगर कंटेंट कंपेरेटिवली कम होता है लेकिन न्यूट्रिशनल कंटेंट हाई होता है, अगर आप इसका एक गिलास जूस बनाते हो, जो हमारा वो होता है सेंट्रीफ्यूगल जूसर होता है ना, जिसमें पल्प एक तरफ फेंक देते हो, जूस एक तरफ से निकलता है, आप उसको बनाते हो और उसमें 1 चम्मच चिया सीड डाल देते हो, या अगर आपका पेट सेंसिटिव है तो 1 चम्मच MCT ऑयल डाल देते हो वर्कआउट से पहले। आपने मिक्स किया, उसको पी लिया, तो ये आपको खूब एनर्जी, आपके न्यूट्रिएंट्स हाई करके आपको खूब एनर्जाइज और स्ट्रॉन्ग करेगा। और वर्कआउट के दौरान आप फील करोगे आपका एक्चुअली फोकस काफी बेटर होता है। और ये काफी सिंपल सा तरीका है, चीप भी। अगर आप देखो, दुकान में जाने के बजाय अगर आप घर में ही जूसिंग करते हो तो आपके लिए बड़ा बेनिफिट होता है। अगर आप उसमें जिंजर और हल्दी, इस टाइप के अडाप्टोजन आप डाल सकते हो, अश्वगंधा, वो भी मिक्स कर सकते हो, तब तो फिर 4 चांद लग जाएगी आपके। ओके, एंड दैट इज इट। ये रहे ये 5 टिप्स। आई होप आपको अच्छे लगे हो। ये बड़े सिंपल चीजें होती है। कॉफी वगैरह यूज कर सकते हो। देखो यार, मैं किसी को मना नहीं कर सकता किसी चीज के लिए, पर मैं इन्फॉर्म भी करना कहीं ना कहीं मेरा एक अधिकार है। कहीं ना कहीं मैं फील करता हूं कि मेरे को बताना चाहिए। कॉफी कम पिया करो। जिन भी लोगों ने आपको बताया कॉफी के फायदे होते हैं, कॉफी के नुकसान फायदे से काफी ज्यादा होते हैं। कभी कभी आप पी सकते हो, मैं भी कभी कभी पीता हूं। पियो तो ऑर्गेनिक कॉफी ही पीना। वो नेस्कैफे की जो गंदी वाली कॉफी होती है ना, पूरी पेस्टिसाइड वाली, वो मत पीना। पर अदरवाइज ये सिंपल नुस्खे होते हैं, आप यूज करोगे यार, देखो हेल्दी भी रहोगे, फिट भी रहोगे, एनर्जी भी रहेगी, और बॉडी भी आपको थैंक करेगी, आज नहीं तो कल। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब। और तो सच बात तो ये है कि इसकी चिंता मत करो, इस चीज का आप इस्तेमाल करते हो, मेरे लिए वही काफी है। कुछ अच्छा लगे नीचे कमेंट कर लेना। एंड मैं सच्ची चाहता हूं कि आप हेल्दी और फिट रहो। ओके, एनी क्वेश्चंस आप मेरे को नीचे सेंड कर सकते हो। थैंक यू।